उड़ीसा से समंतना जी जी। हरिवंश। महाराज जी, हम आपका सत्संग सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करने का भी प्रयास करते हैं। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि आपके सत्संग का प्रभाव 24 घंटे बना रहे हमारे मन और बुद्धि पर? बीच में फिर से चले जाता है, फिर उस संसार में उलझ जाते हैं। देखो, जब हमारा खान पान सही होगा, हमारा संग सही होगा, हमारा देखना सुनना सही होगा, तो सत्संग का रंग हर समय चढ़ा रहेगा। सत्संग का रंग जो हमने स्वीकार किया, जहां हम किसी व्यक्ति के संग में आए, किसी खाद्य पदार्थ के संग में आए, किसी दृश्य के संग में आए, तो हट गया, दूसरा रंग चढ़ गया। अगर ये दूसरा रंग न चढ़े तो सत्संग बना रहे। सत्संग तभी बना रहेगा जब असत संग का त्याग हो। अब असत क्रियाएं, असत चेष्टा, असत्य संबंध, असत्य भाषण, असत्य श्रवण, तो सत्संग थोड़ी देर सुना, थोड़ी देर चिंतन किया, फिर असत में लग गए, तो कैसे रंग चढ़ेगा? सत्संग का मतलब है सत्य संग। सत्य कौन है? प्रभु श्री हरि है, प्रियाजू है। हर समय उनका नाम जप करना, उनकी लीला गायन करना, उनकी सेवा में रहना, उनके ध्यान में रहना, उनके होके रहना, इसी का नाम सत्संग है। किसी और को अपना मानना, भोगों में सुख बुद्धि रखना, खान पान मनमानी करना, टीवी टेलीविजन दुनिया के सब नाटक सिनेमा देखना, गंदी बातें देखना, गंदे लोगों का संग करना, इसी को असत्संग कहते हैं। असत्संग त्यागो तो सत्संग में स्थिति बनी रहेगी। अब जितना आप असत त्यागी होंगे उतना ही सत्य को ग्रहण करेंगे। सत्य को हम विचार कर असत में लगे, फिर बात कैसे बनेगी? जब मैं जॉब पे जाती हूँ ना, तो घर में तो ठीक रहता है, लेकिन जॉब में तो मुझे बहुत सारे लोग से मिलना पड़ता है ना। खाना पीना मैं ठीक करती हूँ, बाहर भी नहीं खाती, खुद ही खाती हूँ पसंद। देखो, हमारी भी जॉब है, आप लोग हो ना, हमारी भी तो जॉब है। आपकी जैसा स्थिति तो नहीं है ना। नहीं तो अपने को बनाना पड़ेगा। जब जिस मार्ग में, अब कोई कहते हम तो दौड़ नहीं सकते पर आर्मी में चलना चाहते हैं, तो आर्मी में 10 किलोमीटर एक साथ में दौड़ना होगा। इतनी लंबाई हो, इतनी चौड़ाई हो, इतनी उछली, ऐसे ही भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको हमारे जैसा अभ्यास करना होगा। आप कह दो अभ्यास नहीं, आशीर्वाद दे दो, तो ये आशीर्वाद में सेव संतरा दिए जाते हैं, बर्फी पेड़ा दिए जाते हैं, ये आशीर्वाद में तो नहीं हो सकता। अगर आशीर्वाद से होता तो ऐसे करुणा में संत महात्मा हुए हैं कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो आशीर्वाद से काम बना देते। तुम्हें जितना माता पिता प्यार नहीं करते, उससे अनंत गुना प्यार संतों के हृदय में होता है। वो संसारिक नहीं जानते, क्योंकि वो स्वार्थ में जीते हैं, शरीर संबंधी में वो अपनी ममता रखते हैं। वो क्या जाने कि निष्काम धर्म कोई है और उनकी प्रीति हम पर बिना किसी हेतु के, बिना किसी संबंध के, संसार इसका परिचय नहीं जानता। अगर आशीर्वाद से काम बनता तो सच्ची कहते, तुम्हें यही नहीं कहते कि तुम नाम जप करो, जाओ, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, जाओ तुम भगवान की प्राप्ति। पर ऐसा भगवान ने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि अनन्यस चिंतयन्तो माम। उन्होंने भी कहा मेरा चिंतन अनन्य करो, तब बात बनेगी। तो इसका मतलब ये काम आशीर्वाद से नहीं, इसको आप करना पड़ेगा। महाराज जी कह रहे हैं कि फिर लोगों से कैसे मिलेंगे? हम वही तो समझा रहे हैं कि लोग है ही नहीं ना, मेरे प्रभु ही सब लोगों में है। जब तक ये भावना नहीं करोगी तब तक कह, अच्छा कुछ लोगों को कहना कि हम जैसे दुष्ट स्वभाव वाले, उनमें भगवत भाव कैसे करें? अगर भगवत भाव करेंगे तो हमारे साथ गलत कर सकते हैं, तो अभी जाने नहीं। सारा खेल भाव का है। जब आप भगवत भाव कर लोगे तो इसकी ताकत नहीं कि वो सोच सके तुम्हारी तरफ गलत। सारा खेल भाव का है। अभी उस भाव में हो नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर हम इससे कटु व्यवहार नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे, तो ये आदमी तो ढील पा करके हमको परेशान कर सकता है। नहीं, बाहर से आप ऐसे हो, अंदर से हे प्रभु आप ही हो, तो वास्तविक वो आप ही है। वो ऐसा उसको जला देंगे, कोई कदम नहीं रखेगा आपकी तरफ। ये भाव है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। महाराज उसी समय तो ये भाव नहीं आता है, लेकिन वो लोग जब जाता है ना तभी इसे भाव आता है, क्यों इतना गलत काम किया उसके साथ, इसे नहीं करनी चाहिए थी। काम करने के बाद आती है। हाँ, पर अभ्यास में भी कमी है ना। अभ्यास में तो अब बाण छूट गया और गलत निशाने पे लग गया, फिर हम तो बहुत बात तो वो है कि जब लक्ष्य पे लगे, व्यक्ति सामने आया कि हमारा भाव आ जाए, मेरे राधा वल्लभ लाल। अब व्यवहार जैसा करना। देखो, अगर चोर रूप से भगवान आए हैं तो हम आरती पूजा नहीं करेंगे। पहले कह रहे रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा होती है। अगर भक्त रूप से भगवान आए हैं तो हम सात्विक पूजा करेंगे। आए भगवान है, ये भाव यही रखना है, पर व्यवहार में छूट नहीं कि आओ भगवान तुम जैसा चाहते। अगर तुम हमें जरा भी
दृष्टि बदली तुम्हारी तो तुम्हारी ही हमारे अंदर शक्ति है, हम तुम्हारी शक्ति से तुम्हें परास्त करेंगे। अब कोई सांप आ रहा है, भगवान ऐसे करो काट लेगा, मर जाओगे। दूर से दर्शन करो, व्यवहार नहीं करना उससे, वो सांप है, व्यवहार नहीं करना। व्यवहार आग है, कहते भगवान तो जल जाओगे, फफूला कि अग्नि में भी भगवान देखो जला दिया, दूर से दर्शन करो। अग्नि का व्यवहार जितना जहां करना है वैसे ही करो, व्यवहार में वैसे ही करना है जैसे करना है, समदर्शिना समवर्तिना नहीं। अगर कोई ऑफिसर है अपने नीचे वालों को सेवा करानी तो डांट लगाएगा, पर अंदर से भाव रखे प्रभु ही है, कोई परेशानी नहीं। अब ये छोटी मोटी स्थिति तो है नहीं। भगवान श्री मुख से कहते हैं, ऐसा जो जान गया सम आत्मा सुदुर्लभा, तब सुदुर्लभ पद के लिए अभ्यास तो करना ही होगा। अगर आप अभ्यास करोगे भगवान सहयोग करेंगे। कम से कम इतना हो गया कि बाद में याद आने लगा, तो अभ्यास और बढ़ाओ, वर्तमान में याद करने लगो। क्रिया होने के बाद क्या, क्रिया के पहले याद करने लगो कि जिससे मैं बर्ताव कर रहा हूं वो मेरे प्रभु ही हैं। अब अभ्यास करो, नाम जप करो, सत्संग सुनती रहो।